रात में जब देवन हल्का होने गया तो उसने वहां कई सारी कब्रें देखी। उन्हें देखकर वह डर गया और जल्दी से अंदर भाग आया। फिर लोटा उठाकर पानी पीने लगा तो उसे ऊपर के कमरों से जंजीरों की आवाज सुनाई दी। जब वह देखने के लिए ऊपर गया तो उसने ऐसा महसूस किया कि कोई जंजीरों में बंधा है। उसका भयानक साया देखकर देवन डर गया और नीचे भाग आया। सुबह जब वह उठा तो पोटी चौसर लिए बैठा था। उसने देवन को भी अपने साथ चौसर खेलने के लिए कहा। देवन भी तैयार हो गया, लेकिन पोटी बोला, खेलने से पहले कुछ दांव पर लगाना होगा। देवन बोला, मेरे पास तो दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। पोटी बोला, हर किसी के पास कुछ न कुछ तो होता ही है। लेकिन देवन बोला, मेरे पास इस धोती के अलावा कुछ नहीं है। पोटी बोला, तुम अपना समय दांव पर लगा दो। अगर तुम जीत गए तो तुम अपना समय कहीं भी बिता सकते हो, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें जीवन भर अपना समय यहीं रहकर बिताना होगा। यह सुनकर देवन खड़ा हो गया और उसने चौसर खेलने से मना कर दिया, क्योंकि वह वहां नहीं रुकना चाहता था। लेकिन पोटी उसे खेलने के लिए जोर देने लगा। फिर भी देवन नहीं माना तो पोटी ने उससे पासे मांग लिए। लेकिन जब देवन ने पासे देने चाहे तो पोटी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, जिससे पासे चौसर पर गिर गए। पोटी हंसकर बोला, खेल शुरू हो गया, अब तो तुम्हें खेलना ही पड़ेगा। दोनों के बीच खेल शुरू हुआ। दोनों अपनी अपने सारे चलने लगे। पोटी को जीतने के लिए 12 अंकों की जरूरत थी, लेकिन पासों पर सिर्फ 6 अंक आए। फिर पोटी ने क्या अपनी शैतानी नजर दिखाई, पांसा पलट गया और पोटी जीत गया। यानी अब देवन को जिंदगी भर यही रहना पड़ेगा। देवन ने रसोइये को सारी बात बताई। रसोइये ने बोला, धूर्त है साला, तुम्हें भी अपनी जाल में फंसा लिया, अब यही सड़ना। देवन बोला, ऐसा मत कहो, बातों से तो महान ज्ञानी लगते हैं, मेरे बिना बताए ही मेरे बारे में सब जानते हैं। रसोइये ने 2-4 बातें देवन को भी सुना दी। जब खाना खाते समय पोटी ने देवन से पूछा, रसोइया मेरे बारे में कुछ बुरा भला बोल रहा था क्या? तो देवन ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा। इतने में रसोइये भी आ गया। पोटी ने उससे और खाना मांगा तो वह पोटी से जबान लड़ाने लगा। पोटी को गुस्सा आ गया, पर यह क्या, पोटी के गुस्से से पूरा घर कांपने लगा। पोटी ने हाथ बढ़ाया तो रसोइये की गर्दन खुद चलकर उनके हाथ में आ गई। उसने गर्दन पकड़कर रसोइये को ऊपर उठा दिया। यह देखकर देवन डर गया और पोटी की उस भयानक हंसी से यह साबित हो गया कि पोटी कोई साधारण इंसान नहीं है। रात में देवन ने देखा कि यक्षी जंगल से निकलकर हवेली में आ रही थी। वहीं यक्षी, जो मर्दों को करीब बुलाकर उनका खून पी जाती थी, वह पोटी के पास आ गई और पोटी उसके साथ संबंध बनाने लगा। देवन ने सोचा, आज की रात तो पोटी भी गया, और वह जाकर सो गया। जब सुबह उठा तो बड़ी उत्सुकता के साथ पोटी को देखने आया तो पोटी चहलकदमी कर रहा था, यानी यक्षी भी पोटी का बाल बांका नहीं कर पाई। वह दौड़कर रसोइया के पास गया और बोला, बड़ी मायावी जगह है और पोटी बड़ा खतरनाक है, चलो हम दोनों यहां से भाग चलते हैं। लेकिन रसोइया उसे मना कर गया। पर देवन तो एक क्षण भी वहां रुकना नहीं चाहता था। उसने अपना सामान बांधा। इतने में पोटी वहां आ गया और बोला, जाना चाहते हो तो जाओ, पर जरा बारिश तो रुक जाने दो, फिर चले जाना, जो मौसम अब तक साफ था। पोटी के कहते ही घनघोर बादल आ गए और भारी वर्षा होने लगी, जैसे वहां का जंगल पोटी के कहने पर चलता हो। देवन वर्षा रुकने की प्रतीक्षा करने लगा, पर वर्षा पर तो खुद का वश भी नहीं था। जो रुक जाती वह तो पोटी के कहने से हो रही थी। पोटी कहने लगा, यहाँ व्यक्ति अपनी मर्जी से आ सकता है, लेकिन जाता केवल उसकी मर्जी से है। यहाँ सब उसकी बात मानते हैं, और जो नहीं मानता उनकी कब्रें तुम देख चुके हो। देवन बोला, इतने पापी हो, भगवान से डर नहीं लगता तुम्हें? पोटी बोला, यह ब्रह्मयुग है, यहाँ कितना ही बुलाओगे, भगवान नहीं आएंगे। जब देवन सुबह उठा तो रसोइया कब्र खोद रहा था। देवन डर कर वहां से भागने लगा। देवन हवेली के द्वार से बाहर आया तो उसे असहनीय पीड़ा होने लगी। वह खून की उल्टियां करने लगा और अपनी जान बचाने के लिए फिर से हवेली में चला गया। रसोइये ने कहा, यहां से भागना इतना आसान नहीं है। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। यहां जातन का राज चलता है। देवन बोला, लेकिन जातन को तो कोडुमन पोटी ने अपने वश में कर बंदी बना लिया था। रसोइये ने कहा, उस दिन पोटी ने जातन को नहीं, बल्कि जातन ने ही पोटी को हरा दिया था, और वह पोटी को जंजीरों में बंधी बनाकर खुद पोटी का रूप धरकर बैठ गया। तुम्हारे सामने बैठा यह निर्दयी आदमी कोडुमन पोटी नहीं, बल्कि जातन है। दिन भर खाना और मदिरापान करना और रात में यक्षी के साथ संभोग करना ही इसका काम है। यह इस जंगल के घेरे में मंत्रों द्वारा बंधा हुआ है, यहां से बाहर नहीं जा सकता। लेकिन जो कोई भी भटकते भटकते इसके घेरे में आता है, उसे वापस नहीं जाने देता। वह उनकी जिंदगी के साथ नए नए खेल खेलता है, और जब उसका मन भर जाता है तो उन्हें मौत के घाट उतार देता है। देवन बोला, क्या यहां से बचकर निकलने का कोई उपाय नहीं है? रसोइये ने कहा,
एक रास्ता है। नीचे ताल कक्ष में एक अखंड ज्योति जल रही है। उसे बुझा दो तो जातन की शक्तियां कमजोर पड़ जाएंगी। फिर जातन को देवी द्वारा दी गई उस पेटी में फिर से कैद करना होगा। लेकिन उस कमरे पर ताला लगा है और उसकी चाबी कहाँ है यह मुझे नहीं मालूम। मैंने तो हवेली का कोना कोना छान मारा, लेकिन चाबी मुझे कहीं नहीं मिली। देवन बोला, मैं ढूंढ कर लाऊंगा वह चाबी। दूसरे दिन देवन चौसर खेलने के लिए बैठ गया और उसी के शब्दों में पोटी से बोला, कोई निरस्ता के दलदल में डूब रहा हो तो चौसर समय व्यतीत करने के लिए सबसे अच्छी औषधि है। लेकिन पोटी बोला, खेल में मजा तभी आता है जब कुछ दांव पर लगा हो, और तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए इस धोती के सिवाय कुछ नहीं है। देवन बोला, मेरे पास एक चाबी है। चाबी शब्द सुनते ही पोटी का हाथ उसकी कमर पर गया। देवन अपने शब्दों को घुमाते हुए बोला, मेरी स्वतंत्रता की चाबी जो तुम्हारे पास है, अगर मैं जीता तो तुम मुझे स्वतंत्र कर दोगे। लेकिन पोटी बोला, वह तो तुम अपने समय को दांव पर लगाकर पहले ही हार चुके हो। पोटी वहां से चला गया, लेकिन देवन को तो जो चाहिए था वह मिल गया था। यानी देवन की स्वतंत्रता की चाबी पोटी की कमर में बंधी थी। लेकिन पोटी के भेष में बैठा जाना, कमर से वह चाबी निकालना और उसे पेटी में बंद करना इतना आसान नहीं था। क्या देवन यह कर पाएगा?